हम लोगों ने लास्ट ईयर के सिलेबस को ही अभी प्रिंटेबल में रखा हुआ है और लेकिन फिर भी हमारा जो सिलेबस है वो सेम डिटो मैच कर रहा है। तो जो एनुअल सिलेबस है हमारा उसमें हम लोगों को केमिस्ट्री जो है वो 25 नंबर के हैं, बायोलॉजी जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग वो भी 25 नंबर के, नेचुरल फिनोमेना जो फिजिक्स का हिस्सा है 12 नंबर के, और इफेक्ट ऑफ करंट ये 13 नंबर के, नेचुरल रिसोर्स जो कि इन्वायरमेंटल साइंस आपका आता है वो 5 मार्क्स के। इस तरीके से टोटल जो आपके एग्ज़ाम आएंगे वो आते हैं 80 मार्क्स के। 20 नंबर के इंटरनल असेसमेंट होता है और वो आपके टीचर ऑलमोस्ट सारे बच्चों को 18 या 20 जो थोड़ा अच्छे होते हैं उनको 20 मिल जाता है। तो आप लोगों को सभी विषयों पे ध्यान देना है, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सभी विषयों पर ध्यान रखते हुए इसके हम अब आज जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर पहले हमने केमिकल सबस्टेंस नेचुरल बिहेवियर को स्टडी कर चुके हैं। आप लोग लगातार उसको रिवीजन पे डाले रखें, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट करने से नहीं होता है, उसको रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं उसमें चैप्टर नंबर 3 और मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है। ये फिजिक्स यानी इंजीनियरिंग के तरफ का एक रास्ता भी खोलता है, ठीक है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल को नहीं पढ़ना है और ना ही कुछ लो लेवल, एक हम नॉर्मल पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे तो आप नोट कर सकते हैं। हम एक पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एंड नॉन मेटल्स, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी और मेटल की प्रॉपर्टी, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ेंगे। नंबर 3 रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर क्या पढ़ेंगे, उसका फॉर्मेशन और प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, एक मेटलर्जिकल प्रोसेस है उसको पढ़ेंगे, और लास्ट हमारा कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंट, ठीक है। तो इसके बाद जो प्रैक्टिकल है वो आपके स्कूल में कराएंगे, जिसमें प्रैक्टिकल में आप ZnSO4, FeSO4, CuSO4 और Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल पे हम नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे थ्योरी पे। तो थ्योरी पे अगर टोटल अगर मैं आपको बताऊं या दोबारा इस बात को चर्चा कर लें तो एक तो आप पढ़ोगे प्रॉपर्टी मेटल एंड नॉन मेटल का, एक पॉइंट क्लियर है। मतलब आपके ब्रेन में हमेशा सदैव दोनों की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, रिकॉल होती रहनी चाहिए जब भी टीचर इस चैप्टर से पूछे। दूसरा रिएक्टिविटी सीरीज, तो रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। जितनी जल्दी रिएक्टिविटी सीरीज हम वो याद कर लेंगे, ठीक है। दूसरा फॉर्मेशन एंड आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का हम एक फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, बस, ठीक है। 3 पॉइंट हुए। पहला क्या देखोगे आप, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। दूसरा रिएक्टिविटी सीरीज। तीसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। चौथा एक है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस। इसको थोड़ा सा वैसे हार्ड हो जाता है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये एक बेसिक प्रोसेस है, मेटलर्जिकल प्रोसेस है, तो इस बात का ध्यान हमें रखना होता है। और लास्ट जो कि बहुत सो सिंपल, कोरोजन सभी को पता है और इसका प्रिवेंशन, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन क्लास 9th, इन क्लास 9th 9वीं क्लास में यू हैव लर्न अबाउट द वेरियस एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट्स आपने स्टडी, यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। उस एलिमेंट को हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफाइड किया था, किस पे, उसके प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर। किस में बांटा था, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, ठीक है।
थिंक ऑफ सम यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। सोचिए, विचार कीजिए आपके दैनिक जीवन में कुछ मेटल्स और कुछ नॉन मेटल्स की जो आप यूज कर रहे हो। जैसे कि आप मेटल के तौर पे क्या यूज करें, जैसे मैं एक रिंग यूज कर रहा हूँ, ठीक है। नॉन मेटल में हाथ में पेंसिल है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्लियर है बात? व्हाट प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक वाइल कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट एज मेटल्स और नॉन मेटल्स? उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी? ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान है? किसी बच्चे को याद है? हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेट टू द यूजेज ऑफ दिस एलिमेंट? लेट अस लुक एट द सम ऑफ दिस प्रॉपर्टीज इन डिटेल्स। इसी प्रॉपर्टीज को अभी हम लोगों ने चर्चा की है, उसको डिटेल्स में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आप मेटल एंड नॉन मेटल को क्लासिफाइड करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, भौतिक गुणधर्म के आधार पर सबसे पहले हम किसका पढ़ेंगे? मेटल का। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन मेटल का, ठीक है। तो एक एक करके हम दोनों की स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे कुछ क्लासरूम में गिवन जो है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले की तरफ बढ़ते हैं हम मेटल के ऊपर, ठीक है। तो मेटल फिजिकल प्रॉपर्टीज में हेडिंग डाल लीजिए मेटल्स, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सबस्टांस इट्स बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम किसी भी चीज़ को बहुत ईजी तरीके से कब समझते हैं या शुरुआत करते हैं? उसकी ग्रुपिंग करके, ठीक है। लेट अस स्टडी विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। इस बात को समझने के लिए एनसीईआरटी ने कुछ एक्टिविटीज आपको दी हुई है, ठीक है। 4 एक्टिविटीज 3.1 to 3.6। हर प्रॉपर्टीज को, यानी 6 प्रॉपर्टीज है और 6 प्रॉपर्टीज को समझने या समझाने के लिए आपको एक्टिविटी दिया हुआ है। कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम आयरन। आप एक आयरन ले सकते हो बात को समझने के लिए। दूसरा कॉपर, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा मैग्नीशियम, पांचवा सोडियम, छठा लीड, सातवां जिंक एंड एनी अदर मेटल्स दैट इट इजीली अवेलेबल। कोई भी आप ले सकते हो जो आपके आसपास इजीली अवेलेबल हो। पॉइंट्स क्लियर है? तो अब हम एक्टिविटी 3.1 के तरफ बढ़ रहे हैं। टेक सैंपल्स ऑफ आयरन। हमने यहाँ पे क्या ले रहे हैं? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। कितने लिए हैं? 4। नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। सबको आप पहले ठीक से देखिए आंखों से, ठीक है। मेरा काम यहाँ पे है, ठीक है। तो अपीयरेंस आपने ठीक से देख लिया। कॉपर, एल्युमिनियम, हाँ मैं बोल रहा था वो बात। तो आपने आयरन देखा, कॉपर देखा, एल्युमिनियम देखा और मैग्नीशियम। आपको क्या दिखाई दिया? क्लीन। आपको आयरन को क्या करना है? पहले क्लीन करना है, ओके। फिर कॉपर को भी क्लीन कर लीजिए, एल्युमिनियम को भी क्लीन कीजिए और मैग्नीशियम को भी क्लीन कीजिए। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको 2 चीज़ें दिखा सकता हूँ, एक आयरन दिखा सकता हूँ और दूसरा कॉपर दिखा सकता हूँ, ठीक है। आयरन तो आप मेरे ये हाथ में देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा कॉपर मैंने उधर रखा हुआ है, जो कि पानी पीने के लिए रखा हुआ है। किसके द्वारा किया है? रबिंग देम विद द सैंड पेपर। एक मार्केट में पेपर आता है सैंड पेपर, तो वो जब आप हार्डवेयर की दुकान से लाकर उसको घसोगे, घसने के बाद आपको इसे नोट करना है, देयर अपीयरेंस अगेन। तो जब आप उसे नोट देखोगे सबको घसने के बाद, तो आपको इसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या मिलेगी? मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट, आपको बिल्कुल शुद्ध मिलेगा। हैव शाइनिंग सरफेस। तो मेटल की प्रॉपर्टीज एक क्या हुई कि मेटल शाइन करता है। दिस
प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड मेटेलिक लेक्चर। इसको हम क्या बोलेंगे? मेटेलिक लेक्चर। ठीक है, तो आप लिखोगे मेटल्स, मेटल इज लेक्चर। अब जो स्टैंडर्ड 10th का आप बेसिक में बोलते हो ना, बेसिक अगर हम क्लास 8 तक जो टर्म यूज करते थे, क्या करते? मेटल आर साइन, धातु चमकदार होते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इंग्लिश में उसी चीज़ को क्या लिखोगे? मेटल आर या मेटल इज, मेटल आर लगा लो, मेटल आर लेक्चर, लेक्चर साइनिंग। ठीक है, तो ये एग्जाम में जो ये वर्ड लिखोगे ना, हालांकि नंबर उससे भी मिलेंगे और नंबर इससे भी मिलेंगे, कॉपी में ज़्यादा इम्पैक्ट ये करेगा। क्लियर है? चलिए, एक्टिविटी 3.2, टेक ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन। अभी अभी हमने आयरन लिया हुआ है, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। ट्राई टू कट, ये जो हमने चारों ले रखा है उसको कट करने की कोशिश कीजिए। दीज मेटल्स विथ अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। वैसे उसे काटिए, लोहे को आप चाकू से काटिए, ठीक है, कॉपर को काटिए, एल्युमिनियम को काटिए, मैग्नीशियम को काटिए। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल, और एक सोडियम का मेटल लीजिए, विथ अ पेयर ऑफ टंग। टंग आप लोगों ने देखा होगा, चिमटा जिसको कहते हैं, वो जस्ट लाइक अ पिलास, देखा है ना, पिलास की तरह, बस उसका वो लंबा हो जाता है पकड़ने वाला, क्योंकि वो जब हम चिमनी यानी फर्नेस में जब हम दूर से करते हैं तो वहाँ से दूर से पकड़ने के लिए एक डिवाइस, यंत्र बनाया गया है। ठीक है, उसको हम टंग कहते हैं अंग्रेजी में, TONG। ठीक है, क्या? तो हमने सोडियम को सिर्फ होल्ड किया है, पकड़ा हुआ है अभी, अभी आगे कुछ थोड़ी किया है। आपने टंग बोला तो मेरे दिमाग में यही ख्याल आया। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। ये प्रॉब्लम पता है कब होती है? जब क्लास, तो आपने इसको पकड़ा, क्या देखा? ध्यान रहे, सावधानी बरतनी है। ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर। सोडियम को पकड़ते समय सावधानी बरतनी है। ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड ऑफ अ फिल्टर पेपर। ठीक है, डायरेक्ट आपको नहीं मतलब उसको आना करना है एक्टिविटीज़ को, क्योंकि वो किसी सुपरवाइजर के सुपरविजन में आपके तौर पे वहाँ पे टीचर हो सकते हैं, या लेबोरेटरीज जो असिस्टेंट होते हैं, वो लेबोरेटरी असिस्टेंट वहाँ जब होंगे तभी आपको ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है, किसी के निगरानी में काम करना है। ठीक है, पुट ऑन वॉच ग्लास। वॉच ग्लास मतलब ये, वॉच मतलब घड़ी, ग्लास मतलब वो वाला नहीं, वॉच ग्लास एक कटोरी टाइप का होता है। ठीक है, कट इट विथ अ नाइफ, और उसे उसमें काट के देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा? तो आपने, और जो इसमें आपको मिला, फाइंड मेटल आर जनरली हार्ड। आपको चारों चीज में क्या मिला? कि जो मेटल है वो बहुत क्या है? हार्ड है। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम द मेटल टू मेटल। आपने देखा कि हर मेटल की हार्डनेस वेरी कर रही है। ठीक है, किसी की थोड़ा ज़्यादा सख्त है, किसी के कम है। क्लियर है बात? तो मेटल को हम एक प्रॉपर्टीज क्या बोल सकते हैं? मेटल इज हार्ड। मेटल मतलब हार्ड होते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ रहे हैं हम। एक्टिविटी 3.3, टेक पीस ऑफ आयरन। हमने फिर से वही आयरन लिया, जिंक लिया नहीं, अब हमारा चेंज हो गया है मेटल। आयरन है, लेकिन आयरन के साथ अब क्या है? लेड और कॉपर। लेड क्या होता है यहाँ पे? सीसा। ठीक है, जिसका सिंबल क्या होता है? PB। ठीक है, ध्यान रखना ये सब। और ये जिस बच्चे को बात समझ में आ रही होगी, जिसने 9th क्लास के वो एलिमेंट याद किए होंगे, बात समझ में आ रहा है, वो देख पा रहा होगा, वो पकड़ पा रहा होगा। और नहीं तो क्लास 10th में गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे होते हैं, वो ऑलमोस्ट उनको वो तो बात याद है नहीं, और ये और खिलाया जा रहा है, वो पता पचा नहीं, वो तो जैसे तैसे नकल करके हम पास होके आ गए, और सर अभी ये मेरे को और पढ़ा रहे हो, अरे ये तो हमें तो पास होने समझ। भाई पास तो तुम हो ही जाओगे ऑटोमेटिक, जब तुम ठीक से उस चीज़ को करोगे। बात समझ में आया? तो इसलिए साइंस आगे चलकर क्या हो जाता है? वो बर्डन बढ़ जाता है। साइंस मुझे और
मैं सबको बता रहा हूँ जिसने अभी तक जो भी मेरे से सब्जेक्ट पढ़े हैं, ठीक है, प्लस उसके साथ वो टॉपिक इजी लगा होगा, कोई ऐसा लगा नहीं होगा कि हाँ इसमें हार्ड है, वरना उसी चीज़ का किसी और से आपने जब पढ़ के देखा होगा, कंपैरिजन आप लोग करते ही होंगे, तो आपको खुद ही अंदाज़ा लग गया होगा कि हाँ किस तरीके से चीज़ें वही है, बस कितने आसान तरीके से आपके सामने मैंने कर दिया है, ठीक है। तो आयरन, जिंक, लेड और कॉपर हमने क्या लिया, अब की बार फिर से 4 लिया है। प्लेस एनी वन मेटल ऑन ब्लॉक ऑफ आयरन, आयरन के पीस पर एक होता है जिसके ऊपर हम मारते हैं, मतलब ठीक है, स्ट्राइक इट्स 4 या 5 टाइम्स विथ हैमर, हैमर होता है हथौड़ी, ठीक है, हथौड़ी से हम उसको मारते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, रिपीट विथ अदर मेटल्स, यही अगर हम आयरन के ऊपर आयरन को मतलब रख कर और उस पर हैमरिंग करते हैं तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यस, वो चिपटा हो जाता है, वो मतलब वो जो शेप होता है उसका शेप बदल जाता है। यही मेटल टू मेटल वेरी करता है, किसी में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और किसी में कम, ठीक है। तो हर मेटल के हमें क्या होता है, मतलब हम ऐसे कहें तो उसके जो शेप है वो चेंजेस में आ जाते हैं। रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दिस मेटल, यू विल फाइंड दैट सम मेटल कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट, किसी किसी को कुछ जो शीट मेटल है उसको हम पीट कर किस में बना सकते हैं, एक पतली चादर का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। लेट तो